राजस्थान के कोटा जिले में बाल विवाह पर रोकथाम को लेकर अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां अब शादी के कार्ड पर केवल मंगल परिणय के शब्द नहीं बल्कि वर वधू की जन्म तिथि भी छापनी होगी। कलेक्टर ने अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अजूब सावा वाले दिनों पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद एनडीटीवी की टीम ने आदेश के बाद क्षेत्र का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। भले ही बाल विवाह की रोकथाम के लिए सालों से कानून बना हुआ है, इसे लेकर लगातार जागरूकता कैंपेन चलाए जाते हैं। शासन प्रशासन घर घर जाकर लोगों को इस बारे में बताता है। बावजूद इसके कहीं न कहीं बाल विवाह के मामले आते रहते हैं। ऐसे में इस पर पूरी तरह से रोक लगाने को लेकर कोटा प्रशासन ने एक अलग पहल की है। बाल विवाह रोकने के लिए कोटा में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। कोटा कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि शादी के कार्ड पर दूल्हे और दुल्हन की उम्र भी लिखनी पड़ेगी। इसके लिए बकायदा प्रिंटिंग प्रेस के साथ शादी समारोह में अन्य सामग्रियां उपलब्ध करवाने वाले दुकानदारों के संगठनों को भी लेटर भेजा गया है, ताकि बाल विवाह को पूर्णतः रोका जा सके। शादियों का बड़ा सावा आने वाला है और कोटा के रामपुरा बाजार में कार्ड छपवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक कितनी पालना हो रही है इसको लेकर के हम भी लगातार जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो एक और बड़ा जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर हम पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं कि सर अब वापस से जो है सीजन आ गया है शादियों का, बड़े सावे भी होंगे, सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होंगे, तो किस तरह से पालना करवाई जा रही है बाल विवाह को लेकर के जो निर्देश जारी हुए उसकी। देखिए, बाल विवाह हमारे देश की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है और इस समय आने वाले 30 तारीख को अक्षय तृतीया का सावा है, बड़ा अबूझ सावा होता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा विवाह इस दिन होते हैं, क्योंकि ये अबूझ सावा है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इसमें ज़्यादा विवाह होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में संभावना ज़्यादा होती है वहाँ बाल विवाह की। थोड़ी-सी साक्षरता का अभाव है, कुछ जानकारी का अभाव है। हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हमने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है। ये हमेशा से ही है, कई बार हमारे पास जैसे जिला प्रशासन से भी मैसेज आता है, तो ये जैसे हम लड़का-लड़की के साथ इनकी उम्र का भी कॉलम बना हुआ है। हम इसमें लड़का-लड़की की उम्र भी उनकी आईडी देख के उम्र भी भरवाते हैं और प्रयास करते हैं कि उसमें छपवाएँ। और यदि किसी की उम्र कम है, हमें लगता है, महसूस होता है, तो उसको हम तुरंत रोक देते हैं, मना कर देते हैं, भई हम इस तरह का कार्ड नहीं छापेंगे। आदेश के अनुसार निमंत्रण पत्र छापने वाले मुद्रकों और संचालकों को वर वधू के आयु प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्ड में उनका उल्लेख करना होगा। इसके अलावा कार्ड में ये भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होना आवश्यक है। केवल यही नहीं, टेंट लगाने वाले, हलवाई, बैंड बाजा वाले, लाइट डेकोरेशन वाले, डीजे संचालक और विवाह स्थल के मालिक और प्रबंधकों को अपने कार्यस्थल पर बड़े अक्षरों में ये संदेश प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। वहीं एनडीटीवी की टीम कोटा के रामपुर बाजार में प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंची और जानी आदेश के बाद की हकीकत। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन सभी पूरा इस ओर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। बहुत बड़ी है हमारे देश में बुराई है, तो निश्चित रूप से जब ये इस तरह का अभियान चलता है तो कहीं न कहीं कुछ परसेंटेज तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन अभी हम दूर हैं। 100% इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें से दूर है और प्रयास चल रहा है। आगे कभी न कभी हम इस उद्देश्य में 100% सफल होंगे। उम्र 18-19 से ऊपर होनी चाहिए, 21-22 तक होना चाहिए, कोई अच्छी बात है। आपके ग्रामीण इलाकों में बहुत सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं, उसमें बाल विवाह हो जाते कोई हैं। जैसे पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, वो जानते नहीं है इस प्रक्रिया को, तो वो क्या करते हैं, बच्चों के ब्याह कर देते हैं छोटे-मोटे के। ये गलत है मैम। जी। आपको लगता है ग्रामीण इलाकों में नजर रखने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है लोगों को? होना चाहिए, जागरूक तो करना चाहिए। जैसे अब इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर उनको जानकारी भी नहीं होती है, उम्र का लिहाज भी नहीं करते, वो छोटे बच्चों को पढ़ना देते हैं, तो मान के चलो कि ये तो जागरूक करनी चाहिए इनको। आप जागरूक कहाँ से आए, कौन से गाँव? हम धनेश्वर से आए हैं। जिला प्रशासन कलेक्टर के आदेश के बाद बेहद संजीदा है और इसके लिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कोटा की एडीएम सिटी कृष्णा शुक्ला इसको लेकर लगातार जमीन पर नजर आ रही हैं। समाज में एक जो सामाजिक बुराई है बाल विवाह, उसकी रोकथाम करने के लिए और कोटा जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित करने के प्रयास की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए जो है सरकारी स्तर पर जो प्रावधान है उनको सर्कुलेट करने के लिए, उन निर्देशों की पालना करवाने के लिए विभिन्न ऑर्डर्स हमने यहाँ से जारी किए हैं। साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाने के दृष्टिकोण से कल हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें जो विभिन्न धर्म गुरु हैं, श्रद्धेय धर्म गुरुओं को हमने बुलाया था। इसके अलावा जो इन समाजों से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे विभाग जिनका जनता से सीधा जुड़ाव है, उन विभागों को हमने इस कार्यशाला में इनवाइट किया था और उस कार्यशाला के अंदर बाल विवाह के से संबंधित जो कानूनी प्रावधान है उनकी जानकारी दी गई है। साथ ही इस बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को किस तरीके से रोका जाए,
लोगों में किस प्रकार से जागरूकता लाई जाए, इस बारे में भी मंथन किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों में अक्षय तृतीया का बड़ा सावा आ रहा है। साथ ही आखा तीज पर राजस्थान में हजारों की तादाद में शादियां होंगी। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में सामूहिक विवाह सम्मेलनों का भी आयोजन होगा। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं, जिनके सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहकर सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हाल में बाल विवाह न हो। जो लोग प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सीधे जिनके घरों में शादियां होती है, उनसे सीधे मुखातिब होते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी जागरूकता की जरूरत है। तो ग्रामीण इलाकों में जो सरपंच और जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, वो इसमें बड़े जागरूकता अभियान चलाएं, तब जाकर के ये जो सामाजिक बुराई चल रही है बाल विवाह की, इस पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। हालांकि अभियान का असर जरूर दिख रहा है, शहरी क्षेत्र में भी दिख रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी दिख रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।